हाय एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले अपना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। येट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही है, बट एग्जाम में भी इसकी जो रेलेवेंस है बहुत अच्छी है एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशल केसेस ऑफ वैल्यूएशन। हम एक एक करके वीडियोस जो आपके पास आएंगी, एक एक पर्टिकुलर वैल्यूएशन को उठाएंगे एंड उसको स्टडी करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सिंपल हो जाएगा वैल्यूएशन करना। तो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। जो भी वीडियो आपके पास आएगी, सबसे पहले हम टॉपिक की रेलेवेंस को समझेंगे एंड बेसिकली उस वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस चीज़ की वैल्यूएशन हम करने वाले हैं एंड वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंटेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स की अगर वैल्यूएशन करनी है तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं एंड उससे भी पहले एसेट्स के टाइप्स क्या होते हैं। ऑल्दो हमने सुन रखा है कि एसेट्स के दो टाइप होते हैं, एक आपके पास टेंजिबल एसेट्स होते हैं एंड दूसरे आपके पास क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। तो हमारे पास क्या है, एक तो इंटेंजिबल एंड दूसरा हमारे पास टेंजिबल एसेट्स होते हैं। अब डिफरेंस क्या है, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। टेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जिनको आप देख सकते हो एंड फील कर सकते हो। साथ ही साथ इंटेंजिबल क्या होंगे, इसका बिल्कुल अपोजिट, आप इनको ना तो देख सकते हो ना ही इनको फील कर सकते हो। कैन सी, कैन फील। तो अब ऐसे कौन से एसेट्स हो सकते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जो हम नॉर्मली अपने लाइफ में भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपको स्कूल में एडमिशन लेना है तो हम सबसे पहली चीज जाकर क्या देखेंगे, स्कूल की बिल्डिंग देखेंगे, जिसको हम देख भी सकते हैं, जिसको हम फील भी कर सकते हैं। तो वो हमारे टेंजिबल एसेट्स के अंदर काउंट होंगे। बट फिर इंटेंजिबल क्या होगा, एक ऐसी एसेट जिसको ना तो आप देख सकते हो ना ही आप उसको फील कर सकते हो, बट फिर भी वो एक एसेट है एंड आज के टाइम पे हम उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं, विच मीन्स वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या फिर रोल प्ले करती है वैल्यूएशन के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने स्कूल का एग्जाम्पल लिया, तो स्कूल की जो बिल्डिंग होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, टेंजिबल एसेट। बट जब आप उस स्कूल के इंटरनल फीचर्स देखते हो, अगर एक पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं तो वो स्कूल की बिल्डिंग नहीं देखेंगे, ऑल्दो वो एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करेगा, बट सेकेंडरी मेजर्स भी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, उस स्कूल का ब्रांड नेम कैसे है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसे ओवरऑल, एंड वहाँ पर क्या एनवायरनमेंट बच्चे को मिलने वाला है। तो वो जो सारे फैक्टर्स है, मीन्स उसका ब्रांड नेम, उसका ब्रांड रिकॉग्निशन, उसकी रेपुटेशन कैसी है और उसका स्ट्रक्चर या फिर एनवायरनमेंट कैसे है, वो किस में काउंट होगा, हमारी इनटेंजिबल एसेट्स में, जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना ही फील कर सकते हैं। बट आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, विच मीन्स वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे चलते हैं। अब इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होंगे, नॉन फिजिकल एसेट्स, जिनको आप ना तो देख सकते हो ना ही फील कर सकते हो। एंड इसके अंदर क्या एग्जांपल्स आएंगे, जो हमने ऑलरेडी सुने भी हुए हैं, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स। एंड कलेक्टिवली अगर हम इनको बात करें, जितने भी हमारे एसेट्स है जो इंटेंजिबल है, उनको अगर हम कलेक्टिवली है तो क्या बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल कैपिटल हमारी होगी, जिसमें हमारे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, फ्रेंचाइजीज, कस्टमर डाटा, सॉफ्टवेयर, इसमें से कुछ चीज़ें हमने बैलेंस शीट में भी देखी है, जो कि पहले वैल्यूएशन, जिनकी मोनेटरी वैल्यूएशन होती है, वो बैलेंस शीट में भी आती है। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अब जब हम बात करें ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच की, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच, तो जब हम वैल्यूएशन कर रहे थे, तो फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास लैंड, प्लांट एंड मशीनरी है, तो हमारा काम तो वैल्यूएशन करके चल रहा था, हम लैंड और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन कर रहे थे। तो आज के टाइम पे हमें क्या नीड हुई कि हमें इंटेंजिबल एसेट्स की भी वैल्यूएशन करना इंपॉर्टेंट हो गया है, हमें पेटेंट्स को भी वैल्यू करना है, हमें कॉपीराइट को, फ्रेंचाइजीज को वैल्यूएशन करनी है। तो इसकी नीड क्यों जनरेट हुई या फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि अगर हम बात करें, बहुत सारी आज के टाइम पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिनके पास कोई भी ट्रेडिशनल एसेट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक म्यूजिशियन, अगर एक म्यूजिशियन की बात करें तो क्या उसके पास कोई लैंड है, कोई प्लांट एंड मशीनरी है, कोई बिल्डिंग है, नहीं है। तो क्या उसकी वैल्यूएशन जीरो हो जाएगी, नहीं। बट उसके पास क्या है, उसके पास उसके सॉन्ग्स हैं जिसका पेटेंट, कॉपीराइट उसके पास है, जो हम नॉर्मली भी देखते हैं कि यूट्यूब के अंदर अगर कोई किसी का सॉन्ग प्ले कर देता है तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाती है। एंड अगर आपको किसी की कोई भी पेटेंट या कॉपीराइट को यूज करना है तो आपको सबसे पहले उसके लिए पे करना पड़ेगा, देन आप उसके राइट्स खरीदते हो एंड उसके लिए उसको आप यूज कर सकते हो। तो वही चीज म्यूजिशियन के केस के अंदर, उसकी एसेट्स या उसकी वैल्यूएशन कैसे निकलेगी, बेसिकली उसकी जो वैल्यूएशन होगी उसकी पेटेंट्स की या फिर कॉपीराइट्स की। तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इंटेंजिबल एसेट्स को भी वैल्यू करें।
नेक्स्ट, अब मॉडर्न कंपनीज की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें ब्रांड रिकॉग्निशन आता है, कस्टमर लॉयल्टी आती है एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है। और अगर हम बात करें कन्वेंशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो बेसिकली क्योंकि इनकी वैल्यूएशन करना टफ है, और बैलेंस शीट में भी हमने कभी इनको बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं दी है। प्रिपरेशन के अंदर हम लैंड देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, बट बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजीज के बारे में या फिर कॉपीराइट्स के बारे में हम बैलेंस शीट में नहीं देखते हैं। तो या तो ये अंडर एस्टिमेट करते हैं इसकी वैल्यू को, या फिर कंप्लीटली ही इग्नोर कर देते हैं। बट जैसा मैंने बताया कि एक म्यूजिशियन का केस हमने लिया, या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन, आज के टाइम पे ब्रांड रिकॉग्निशन और ब्रांड नेम बहुत मैटर करता है कि उस कंपनी की या उस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट वैल्यू क्या होगी। तो अगर हमने उसको कंसीडर ही नहीं किया, हम इंटेंजिबल एसेट्स को या तो इग्नोर कर रहे हैं या फिर उनकी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इससे एक डिस्टॉर्शन आ जाएगा, मीन्स चेंजेस आ जाएंगे। आप अपनी जो वैल्यूएशन है, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आपकी जो मेजर्स आप यूज़ करने वाले हो, आप अर्निंग्स कैलकुलेट करोगे, एबिटा कैलकुलेट करोगे, तो उस बेसिस पे आपकी जो भी कैलकुलेशंस आएंगी वो करेक्ट नहीं होंगी, एंड एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा आपकी नेचुरल या फिर जो आपकी करेक्ट वैल्यूएशन है। 1975 से 2015 की बात करें तो एक बहुत बड़ा राइज आया है, इंटेंजिबल एसेट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज हुई है 11% टू 84%। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। नेक्स्ट, इस चार्ट में भी हम देख सकते हैं कि S&P 500 कंपनीज, जो टॉप ट्रेडेड कंपनीज है यूएस के अंदर, उसकी जो ट्रैक करता है इंटेंजिबल एसेट्स, ब्लू वाला जो चार्ट है, पहले 7.5 मेजर होता था 2009 के अंदर। जैसे ही 2014 आया 15.4, एंड ये धीरे धीरे वैल्यूएशन राइज हुई है। तो अब हमें क्या देखने को मिलता है कि इंटेंजिबल एसेट्स भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी वैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब इंटेंजिबल एसेट्स में भी हमारे पास दो तरह के एसेट हो सकते हैं, एक कैश फ्लोज वाले एंड एक नो कैश फ्लोज, जो कैश फ्लोज जनरेट नहीं करते। अब ऑब्वियसली जहां पर हमारे पास कैश फ्लोज आ गए हैं, तो हम अपनी बहुत सारी टेक्निक्स जो हम ऑलरेडी भी स्टडी करके आए हैं उनको यूज करके वैल्यूएशन कर लेंगे। तो वैल्यूएशन सिंपल हो जाएगा जब हम उन एसेट्स की बात कर रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट्स की, जिनके पास कैश फ्लोज हैं। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट मेथड आता है फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजीज में क्या होता है, जैसे हमने मैकडोनल्ड्स के बारे में सभी ने सुना है, डोमिनोज के बारे में सभी ने सुना है, तो इनके जो आउटलेट्स हैं वो तो हर सिटी के अंदर अवेलेबल है। तो क्या ओनर ने डायरेक्टली हर सिटी के अंदर जाकर आउटलेट खोला? नहीं, हमें पता है कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे वर्क करता है, जहाँ पर क्या होता है कि मैकडोनल्ड्स का जो ओनर है वो आपको एक राइट देता है कि आप वो एक आउटलेट खोल सकते हो उसके नेम के अंडर, एंड आप उसके प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हो वैसे ही। तो इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है, अगर आप एक नॉर्मल आउटलेट खोलते हैं अपने नेम से, तो लोगों को ट्रस्ट करने में या फिर उनको आने में, उनको अट्रैक्ट करने में बहुत टाइम लगता। बट हमें पता है कि मैकडोनल्ड्स की ऑलरेडी एक ब्रांड इमेज सेट है, एंड लोग उसको परचेस करेंगे ही करेंगे, बाय करेंगे ही करेंगे, आउटलेट पे आएंगे। तो यहाँ से आपकी जो सेल्स है वो पहले दिन से ही अच्छी होने लग जाती है। बट इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन उसको बाय कर रहा है वो हो जाएगा आपका फ्रेंचाइजी, एंड जो ओनर है मैकडोनल्ड्स का, डोमिनोज का, वो कौन हो जाएगा? आपका फ्रेंचाइजर, जिसके लिए आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है, आपकी इनिशियल चार्जेस, एंड साथ ही साथ जो भी आप प्रॉफिट अर्न करते हो पर ईयर बेसिस पे, एक ऑनगोइंग एनुअल कॉस्ट भी आपको बेयर करनी पड़ती है। सेकंड वी हैव, अगर आपको वैल्यूएशन करनी है ट्रेडमार्क्स की, कॉपीराइट्स की या लाइसेंसेस की, तो आपके पास दो मेथड्स आते हैं कैश फ्लोज के अंडर। या तो आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपके फ्यूचर कैश फ्लोज एंड एक रेट के थ्रू आप उसको डिस्काउंट करोगे एंड आपकी वैल्यूएशन करोगे। नेक्स्ट वी हैव रिलेटिव वैल्यूएशन, जहाँ पर हम एक मल्टीपल का यूज़ करेंगे, हमारी अर्निंग्स कैलकुलेट करेंगे, प्राइस अर्निंग्स हो सकता है, या फिर हम एबिटा का यूज़ कर सकते हैं, ईवी एंटरप्राइज वैल्यूएशन का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम अपने मल्टीपल्स को यूज़ करके एक फर्म की वैल्यूएशन निकालेंगे, जिसके थ्रू फिर हम उस जो मल्टीपल है उसको अपनी फर्म के ऊपर अप्लाई करेंगे, जिससे हम एक कंपैरिजन करके अपनी वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। कुछ चैलेंजेस भी हमें आ सकते हैं जब हम इनकी वैल्यूएशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आएगा, हमारे पेटेंट्स, हमारे कॉपीराइट्स, हमारे लाइसेंसेस। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे हमने यूट्यूब के अंदर बात करी थी कि कॉपीराइट स्ट्राइक आपके ऊपर आ जाती है अगर आप किसी का भी पेटेंट या फिर किसी का भी सॉन्ग यूज़ करते हो। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर किसी ने आपका वो चीज़ बिना आपकी परमिशन के यूज़ कर लिया, तो आपको क्या होगा कि आपको एक लीगल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रॉफिट आपको होना था वो तो आपको अल्टीमेटली, अगर एक पर्सन आपकी परमिशन लेके उसको यूज करता तो वो आपको पे करता, तो आपको कॉस्ट लगेगी एनफोर्सिंग एक्सक्लूसिविटी के से रिलेटेड, एंड जो आपकी इनकम है वो भी लॉस्ट हो जाएगी, जो आपको होने वाली थी अगर वो पर्सन आपसे परमिशन लेके उस पेटेंट को, कॉपीराइट को यूज करता। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी इंडिपेंडेंट एंड जो कैश फ्लो जनरेटिंग इंटेंजिबल एसेट्स है। नेक्स्ट, एक कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स? पेटेंट्स क्या आपके इंटेंजिबल एसेट होते हैं? कॉपीराइट्स, फ्रेंचाइजीज और इन्वेंट्री। जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है, आई होप कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बता सकते हो। टिल देन, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।